यूपी की सियासत में काशी इस वक्त सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है। इसकी कई वजह है। पहली वजह यह है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। दूसरी वजह यह है कि देश की बड़ी धर्म नगरी है। तीसरी वजह है पूर्वांचल का माइंडसेट भी कहीं ना कहीं इसी इलाके से सेट होता है। और चौथी वजह यह कि हर एक दल की नजर में काशी इस वक्त सबसे खास है। प्रियंका गांधी भी काशी में चुनावी रैली कर चुकी हैं और अखिलेश यादव काशी के आसपास के जिलों में लगातार एक्टिव दिखे हैं। पीएम मोदी आज फिर से काशी पहुंचे थे और फिर से पूर्वांचल के चुनावी पथ पर भाजपा को मजबूत करते हुए दिखाई दिए। काशी मॉडल से जीतेंगे 2022 की सियासी जंग। विकास की जब बात आती है तो काशी अपने आप में एक मॉडल बनता जा रहा है। पुरातन पहचान को बनाए रखते हुए हमारे शहर नूतन काया कैसे धारण कर सकते हैं, ये काशी में दिख रहा है। पूर्वांचल की सियासी बिसात बाबा के दर से बनेगी बात। डबल इंजन की सरकार यूपी के विकास के लिए दिन रात ऐसी ही मेहनत करती रहेगी। महादेव के आशीर्वाद और काशी वासियों के देश से विकास के नए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। विकास के साथ धर्म राजनीति का यही मर्म। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दिया है जो हजारों वर्षों से जिसकी काशी को आवश्यकता थी, लेकिन उस प्रकार का कोई विजन न होने के कारण पहले वह कार्य नहीं हो पाया था। काशी विश्वनाथ धाम आज भव्य रूप में काशी के पास है और देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। हर हर महादेव। क्या काशी ही 2022 में भाजपा की नैया पार लगाएगी? क्या बाबा विश्वनाथ की धरती ही भाजपा को यूपी का सबसे बड़ा सियासी युद्ध जितवाएगी? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने पहले काशी को अपनी कर्मभूमि बनाया और अब उसे यूपी के विकास के मॉडल के रूप में लगातार पेश कर रहे हैं। आज वाराणसी के जो चौराहे सुंदर हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नए पार्किंग स्थलों का निर्माण हो रहा है, उससे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। ये जो वाराणसी कैंट से लहरतारा होते हुए प्रयागराज की तरफ हाईवे जाता है, इस पर कितना दबाव रहता है ये आपसे अच्छा कौन जानता है। अब जब ये 6 लेन का ही हो जाएगा तो दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज से आने वाले यात्रियों और सामान ढुलाई सभी के लिए सुविधा होगी। यही नहीं, शहर के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी अब आना जाना और आसान हो जाएगा। काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये आस्था के बड़े प्रतीकों में एक नाम भी है। काशी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये पुरातन संस्कृति का साक्ष्य भी है। तभी तो मोदी ने पहले चुनाव लड़ने के लिए काशी को चुना और अब इसका काया पलट करने में जुटे हैं। मुझे बताया गया है कि बीते रविवार काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए
1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। यूपी को दशकों पीछे धकेलने वाले इन लोगों की नाराजगी अभी और बढ़ेगी। जिस तरह पूरे यूपी के लोग डबल इंजन की सरकार के साथ डटकर खड़े हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और जैसे जैसे आशीर्वाद बढ़ता जाता है उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। यूपी की जंग को अगर जीतना है तो पूर्वांचल को किसी भी कीमत पर पास करना होगा, और पूर्वांचल पास करने का रास्ता काशी से ही होकर जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी पिछले 1 महीने में 7 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। हर बार वो कुछ न कुछ सौगातें भी लेकर आते हैं और विरोधियों पर वार करके चले जाते हैं। मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। दावा किया जाता है कि पिछले 7 सालों में काशी बहुत बदली है। तभी पूरी की पूरी भाजपा काशी को एक मॉडल के रूप में दिखाने लगी है। ठीक वैसे जैसे गुजरात मॉडल का जिक्र 2014 से पहले बार बार किया जाता था। मॉडल शब्द तो नया है, लेकिन गुजरात की जगह पीएम की जुबान पर अब हर बार काशी का ही जिक्र हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।